नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। पीएम मोदी ने आदिवासियों के साथ संवाद किया और 2047 तक स्किल सेल एनीमिया से मुक्त दिलाने का वादा किया। इस दौरान पीएम मोदी और आदिवासी महिलाओं ने क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। मैं किराना का दुकान चला रही हूँ, सब्जी उत्पादन कर रही हूँ, कृषि कार्य कर रही हूँ और समूह से ही ट्रैक्टर खरीदी और ट्रैक्टर खरीद कर कृषि कार्य कर रही हूँ। और मैं समूह की दीदियों की वजह से जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी चुनी गई हूँ। और मुझे तो इतने सारे काम कैसे करोगी आप? समिति की जिला की अध्यक्ष, फिर जिला परिषद की उपाध्यक्ष, फिर आपकी समिति की सचिव। मैं तो इतना काम नहीं कर सकता। मेरी घर की आज आमदनी, मैं आजीविका मिशन को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। परिवार की आय तो बहुत बढ़ गई होगी। जी सर। आप जोर से बोलिए, जरा इनकम टैक्स वाले सुने। जी सर, मेरे परिवार की आय तो लगभग आज हम अपने परिवार पूरे मिला के 4-4.5 लाख रुपए हम सालाना कमाते हैं सर। वाह। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं तो दिन में तो देखती थी सपने, लेकिन रात में सोने में भी मैं आपको ही देखती थी। और जिस दिन कार्यक्रम कैंसिल हुआ था, देखिए, आप जैसी दीदी का आशीर्वाद, आप जैसी मातृशक्ति का आशीर्वाद, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जो कुछ भी काम कर सकता हूं, वो देश भर की आप जैसी माताएं बहनें, उनके आशीर्वाद है, उसी से कर पा रहा हूं। जिस दिन मुझे मैसेज मिला कि कार्यक्रम कैंसिल हो गया, उस दिन तो खाना ही नहीं खाए थे। अरे रे। लेकिन मैंने वादा किया था कि मैंने कहा है तो मैं आऊंगा। हमारी गारंटी मैंने पक्की होती है। इस बार बजट में भारत सरकार ने एक योजना बनाई है। वो योजना 2 साल के लिए है। वो योजना ऐसी है कि जो बहनें बैंक के अंदर कुछ पैसे जमा कराएगी, एफडी करवाएगी, तो उनको अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। सिर्फ बहनों के लिए एक विशेष ब्याज की योजना से 2 साल के लिए एक स्कीम बनाई है। मैं चाहूंगा, अब आप लखपति दीदी हो गई हैं, सोना ही खरीदते रहेंगे क्या? थोड़े पैसे जमा कीजिए। रानी दुर्गावती जी का 500वां जन्म जयंती आ रहा है 5 अक्टूबर को। तो हमने तय किया है कि भारत सरकार पूरे हिंदुस्तान में उनकी 500वीं जयंती मनाएगा और साल भर मनाएगा। फुटबॉल में इतना क्रेज कैसे है इस जिला? क्या कारण है? हर घर में बोलते हैं कि यहाँ तो फुटबॉल वाले हैं। सर, शहडोल संभाग में नए क्लबों का गठन किया गया सर। करीब 1000 क्लबों का। 1000 क्लब? जी सर। वाह। देखिए, जितने प्रकार के बुराइयां आती है ना, मुझे पक्का विश्वास है आपके यहाँ नहीं आती होगी, क्योंकि खेलता है ना, वो खिलता है। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ कोई गांव है जिसको कहते हैं मिनी ब्राजील। करीब 50 वर्षों से सर हमारे यहाँ फुटबॉल खेला जा रहा है। 50 साल से? जी सर। अच्छा। सर, हमारे हर घर में फुटबॉल खिलाड़ी हैं सर। हर उम्र के बालक बालिकाएं सर फुटबॉल खेलते हैं। हाँ हाँ। जी सर। हमारे गांव की आबादी सर लगभग 250 है, जिनमें सर 45 बच्चे ऐसे हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया हुआ है सर। अरे वाह। जी सर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एमपी पहुंचे, जहां पर उन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते हुए कहा कि उन्हें देश में चल रही महंगाई के लिए मैं जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। आगे कहा कि यह देश में चल रही धन की लूट का नतीजा है। केजरीवाल ने यहां मेला ग्राउंड में रैली को संबोधित करते हुए और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। सबके बच्चों के लिए मैंने शिक्षा मुफ्त कर दी, पूरी शिक्षा मुफ्त। शानदार स्कूल बना दिए पूरी दिल्ली में। ये दूसरी रेवड़ी। तीसरी रेवड़ी, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। सबका, बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, आदमी, ब्राह्मण, बनिया, इस जात का, उस जात का, इस धर्म का, उस धर्म का, अमीर गरीब, शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए।
जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। ये तीसरी रेवड़ी। चौथी रेवड़ी, सबका पानी मुफ्त कर दिया, साफ पानी, और पानी का बिल नहीं आता, पानी का बिल 0 आता है। पांचवी रेवड़ी, बसों के अंदर महिलाओं का सफर फ्री कर दिया। किसी भी बस में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी बस में महिला चढ़ जाए उसके पैसे नहीं लगते, फ्री में चलती है महिलाएं। छठी रेवड़ी, हर एक घर के बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करा के लाता हूं। अयोध्या जी ले जाता हूं, द्वारकाधीश ले जाता हूं, शिरडी बाबा ले जाता हूं, पुरी जी ले जाता हूं, रामेश्वरम ले जाता हूं। पूरे देश में जहां आप कहो वहीं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा के लाता हूं। और सातवीं रेवड़ी, अपने युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं। 12 लाख बच्चों का रोजगार का इंतजाम किया। भगवंत मान ने 30,000 सरकारी नौकरियां दे दी, और अभी 3 लाख बच्चों के लिए नौकरियों का इंतजाम कर रहे हैं। 3 लाख। 7 फ्री की रेवड़ी देता हूं मैं, 7 फ्री की रेवड़ी। मोदी जी मेरे से बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज है मोदी जी मेरे से। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको ये 7 रेवड़ियां चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बार ही दोनों हाथ ऊपर करके बता दो, ये फ्री की रेवड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? पानी का नाम है चौथी पास राजा। ये कहानी ये दिखाती है कि अगर किसी देश का राजा अनपढ़ हो, अगर किसी देश का राजा भ्रष्ट हो, अगर किसी देश का राजा अहंकारी हो, तो एक महान देश भी कैसे डूब जाता है। ये कहानी ये दिखाती है। एक बहुत महान देश था, बहुत महान देश था। उस देश में एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। तो गांव में जैसे बच्चे का जन्म होता है, हर गांव का एक ज्योतिषी होता है, एक पंडित होता है। वो ज्योतिषी आया, उसने बच्चे की कुंडली बनाई। बच्चे की कुंडली बना के ज्योतिषी बोला, माई तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। मां बोली, मैं तो एक बहुत गरीब औरत हूं, मेरा बेटा सम्राट कैसे बनेगा? ज्योतिषी बोला, नहीं माई, इसके बच्चे की कुंडली में लिखा है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, उसे गांव के स्कूल में भर्ती करा दिया। बच्चे का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। किसी तरह से मुश्किल से उसने चौथी पास करी, मां ने स्कूल से नाम कटा दिया। सबके बच्चों के लिए मैंने शिक्षा मुफ्त। मध्य प्रदेश के दतिया बड़ौनी में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नवनिर्मित 20 आवासों का लोकार्पण किया। इस मौके पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ जिले के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। यहां 4 अधिकारियों के आवास बनाए गए, जबकि 16 आरक्षकों के आवासों का भी लोकार्पण किया गया था। इन आवासों की लागत लगभग 3 करोड़ 17 लाख रुपए आई। इस मौके पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बड़ौनी में पुलिस आवास बनने से यहां चहल पहल बढ़ेगी और आपराधिक घटनाओं में भी कमी आएगी। दिखाने का प्रयास किया है कि अब दतिया में केवल नोएडा नहीं, दतिया में न्यूयॉर्क और अमेरिका जैसे शहर भी आ रहे हैं। कल मैं माननीय मंत्री जी के अथक प्रयासों से जिस तरह का पुलिस को, गृह विभाग को जिस तरह की सौगातें मिली हैं वो अतुलनीय हैं। ये नहीं होते तो हम में से कई लोग अपने जीवन भर की कमाई लगा के इनमें से एक फ्लैट खरीदने का प्रयास करते कि हम अपने
भिंड में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल भारद्वाज ने केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के द्वारा आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के नाम पर 1000 रुपए शुल्क रखने को लेकर आड़े हाथों लेते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। भारद्वाज ने कहा कि ये गरीब जनता और मध्यम वर्ग के साथ आर्थिक रूप से कमजोर करने का षड्यंत्र है। सरकार बताए ये किस बात के पैसे लिए जा रहे हैं। के जो निर्देश दिए गए जिसपे उसकी जो फीस है 1000 रुपए निर्धारित की गई है, इससे गरीब लोगों पर आर्थिक मार पड़ रही है, उन्हें आर्थिक मार झेलना पड़ रही है। किसी परिवार में यदि 5 सदस्य हैं और उनके आधार और पैन कार्ड अगर लिंक कराना है तो 5000 की सीधी सीधी मार उनको पड़ रही है। इसके अलावा जो क्यूक सेंटर वाले लोग हैं वो भी 100-200 रुपए लेने का काम करते हैं। एक व्यक्ति पर कम से कम 1100 से लेके 1200 रुपए देना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ ये सीधा सीधा केंद्र सरकार के द्वारा सीधा सीधा एक लूट है। 1000 रुपए की जो फीस रखी गई है ये आर्थिक लोगों को और ज्यादा आर्थिक आधार पर कमजोर करने का काम किया, आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम किया गया है। मेरी सरकार से मांगे इस फीस को माफ कर देना चाहिए, वापस कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ यही फीस की वजह से लोगों ने लगातार सरकार के द्वारा तारीख बढ़ाने के बावजूद भी आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं करा पाए, तो इसकी डेट भी बढ़ना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि ग्वालियर के लिए वो पसीना क्या अपना खून भी बहा देंगे। साथ ही कहा कि पापा और दादा का सपना था समृद्ध ग्वालियर बनाने का, वो सपना पूरा करेंगे। ये पसीना टपकता है वो आपके लिए टपकता है। ये पसीना क्या मेरे ग्वालियर चंबल को मेरे खून की जरूरत होगी तो खून आपके लिए जिस ग्वालियर में पानी की सप्लाई की योजना थी, जिस ग्वालियर में ग्वालियर से भिंड, ग्वालियर से शिवपुर, ग्वालियर से शिवपुरी की नैरो गेज की ट्रेन चलती थी, जिस ग्वालियर में देश के सारे बड़े औद्योगिकपतियों का पूर्ण रूप से औद्योग ग्वालियर में स्थापित हुआ था, वो नया ग्वालियर का मेडिकल कॉलेज खुली थी, वो नया ग्वालियर का जय आरोग्य अस्पताल बना था, उसी ग्वालियर की कल्पना मेरी दादी मेरी आजमा राजमाता विजयराजे सिंधिया का था। वही ग्वालियर की कल्पना मेरे पूज्य पिताजी का था और उस कल्पना को चाहे मेरी जान जाए तो उसको साकार करके ही मैं। शिवपुरी जिले में लगातार हो रही बरसात के चलते तेंदुआ थाना क्षेत्र के पहाड़ा गांव के पास से बहने वाली गुंजारी नदी में आज एक ट्रैक्टर चालक ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए ट्रैक्टर चलाकर नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन उफनती नदी के बीच ट्रैक्टर लगभग 90% तक पानी में डूब गया। तभी ट्रैक्टर चालक ने समझदारी दिखाते हुए बोनट पर खड़े होकर किनारे पर खड़े ग्रामीणों से मदद की गुहार मांगी। तभी ग्रामीणों ने दूसरे ट्रैक्टर की मदद से नदी के बीच मझधार में फंसे ट्रैक्टर और उसके ट्रैक्टर चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मंदसौर में मंडी व्यापारी अरविंद बोथरा से 20 लाख रुपए से भरा बैग लूटने का असफल प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को मंदसौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपियों ने व्यापारी की आंखों में मिर्ची डालकर रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी की सतर्कता से नाकाम हो गए। बहरहाल पुलिस ने लंबे समय बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। एमपी के सीहोर के भेरुंदा क्षेत्र के समर्थन मूल्य पर खरीदी केंद्र में मूंग, गेहूं, चना में मिलावट करने वाले वेयर हाउस अब ब्लैक लिस्ट कर दिए जाएंगे। बता दें कि शिवानी वेयर हाउस तिलाडिया में मूंग खरीदी में मिलावट का मामला सामने आया, तो वहीं भेरुंदा एसडीएम पुलिस टीम के साथ वेयर हाउस पहुंचे और मिलावटी अमानक मूंग किसान की शिकायत सही पाई गई। साथ ही किसान ने मीडिया से बातचीत में बताया कि शिकायत वापस लेने के लिए वेयर हाउस संचालक उस पर दबाव बना रहा है। साहब कभी
हाउस शिवानी वेयर हाउस में मैं कल खुलवाने के लिए गया था मेरे मूंग, वहाँ पे मेरे मूंग में मिट्टी नहीं थी। उसके बाद में भी सर्वेयर के द्वारा ये कहा गया कि आपके मूंग में मिट्टी है। बोले आपका मूंग नहीं तुलेगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं तुलेगा? बोले आपकी मिट्टी है। बोले तो मैंने कहा ठीक है सर, मिट्टी तो घर ले जाऊँ। बोले नहीं आप रुक जाओ, खुल जाएगा। तो मैंने कहा क्या? 2 घंटे तक मेरे को परेशान किया। उसके बाद में फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो 5,000 रुपये दो तो तुल जाएगा। शिवानी वेयर हाउस का हमने आज निरीक्षण किया है और जो NBSC के सर्वेयर हैं उनसे जांच करवा रहे हैं भी इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो जांच करके बताएंगे भी इसमें क्या प्रॉब्लम है, और अगर जांच में कोई गलत स्कंध पाई जाती है तो उसको निकलवाएंगे या वेयर हाउस या समिति साफ कराएगी। और आगे से इनको कहा है भी आप अच्छा माल तोलो। किसान का एकदम ट्राली तोल कर वही ढेर लगवा देते हैं, तो उसमें क्या है कि वो सर्वे जांच नहीं कर पाता। तो सर अभी मूंग में जो आपने कुछ ना कुछ तो पाया होगा, जो आपने कुछ जांच करी? देखो नीचे से अगर ट्राली आती है और ट्राली का वो ढेर लगता है तो ट्राली के टायर और उससे मिट्टी की मात्रा ज्यादा आई है। डिंडोरी जिले के ग्राम पंचायत धनुआ सागर से शहडोल जा रही बस अचानक पलट गई, जिसमें 8 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। बस में लगभग 40 लोग सवार थे और ये सभी लोग शहडोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने के लिए जा रहे थे। मध्य प्रदेश के दतिया में शासकीय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय शनिवार को वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के गृह जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री मिश्रा ने पीजी कॉलेज प्राचार्य DR राहुल का शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान किया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, महाविद्यालय के और अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। मंदसौर जिले के शामगढ़ में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो अभियान से प्रेरित होकर मुकेश टांक नाम के व्यक्ति ने अपनी सैलून की दुकान को मोहब्बत की दुकान का नाम दिया। दुकान के संचालक ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर हेयर कटिंग की दुकान उन्होंने खोली है, जो शहर के वरिष्ठ जन, दिव्यांग और बीमार व्यक्ति दुकान पर आने में जो असमर्थ रहते हैं उनकी सेवा निःशुल्क घर जाकर की जाएगी। इसीलिए मोहब्बत की दुकान हेयर कटिंग सैलून की शुरुआत उन्होंने की है। जिला मुख्यालय उमरिया से होकर गुजरने वाली उमरार नदी को बचाने के लिए जिला प्रशासन 1998 से कार्यरत है। बदलते परिवेश की ओर आबादी का बढ़ना और भूमाफियाओं का नदी की जमीन पर दखल उमरार नदी के लिए खतरा बनता जा रहा। नदी की हालत नाले से भी दयनीय हो गई। अधिकारी, कर्मचारी, नेता जब चाहे नदी में उतरे फोटो खिंचवाते हैं और गायब हो जाते हैं। बिना कोई गाइडलाइन के नदी कैसे साफ हो सकती है? किसके देखरेख में नदी जीवित चल रही है? कौन एक्सपर्ट अधिकारी और कर्मचारी? सब जानते हुए भी ये सभी अनजान है। किसी के पास नदी को कैसे बचाना है कोई अनुभव नहीं है। इसके बावजूद दिखावे के लिए लाव लश्कर के साथ इसमें लगे हुए दिखाई देते हैं। अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में करैरा थाना पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आज 2 अलग अलग जगहों से 2 शराब माफियाओं को 2 कैनों जिनमें 60 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब भरी थी उसके साथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई जारी है। आज मुकुट द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि टीला तरफ से धर्मपुरी गोस्वामी निवासी धामना का अवैध रूप से देसी आरपट्टी की शराब मोटरसाइकिल से लेकर आ रहा है। उस सूचना पर से टीला रोड पर दबिश दी गई। आरोपी के कब्जे से करीब 60 लीटर देसी आरपट्टी की शराब बरामद की गई है तथा 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। कुल मतरुका 56,000 रुपये का बरामद।
डिंडोरी जिले में 3 दिन से हो रही बारिश से निर्माण कार्यों में बरती जा रही लापरवाही की पोल खुल गई है। ताजा मामला झिलमिला ग्राम पंचायत के पोषक गांव पथरिया का है, जहां मनरेगा योजना के तहत गर्मी में लगभग 14 लाख रुपए की लागत से तालाब का निर्माण कराया गया था, जो पहली बरसात में ही फूट गया। ग्रामीण जमींदार सिंह ने निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत पर निर्माण कार्य में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत ने ठीक ढंग से तालाब का निर्माण नहीं करवाया, जिसकी वजह से पहली ही बारिश में तालाब बह गया और मजदूरों की बजाय मशीनों से काम इसमें करवाया गया है। क्या लगता है, काम सही नहीं हुआ है? क्या लगता है भाई? इसको हम नहीं बता सकते सही हुआ नहीं हुआ। नहीं, फूट गया तो काम सही मजबूत, ऊपर से गया तो फूट गया। हाँ, अब नहर से पानी जाता तो उससे बना है। रोजगार गारंटी योजना से पुराना काम है वो, उसमें अभी काम चालू था, कटिंग वाला पूरा काम चल रहा है उसमें। तो ऊपर से ओवरफ्लो होने के कारण उसका पानी वो खोद के ज्यादा एकदम से गिर गया तो ऊपर बह गया, मतलब ऊपर से खोद के। मतलब कितनी लागत राशि का निर्माण कार्य हो? 14 लाख के लगभग। अधिकारी आए थे? अधिकारी नहीं आए थे अभी तो जानकारी दी अधिकारी? भोपाल चौराहे पर युवा कांग्रेस के नेतृत्व में बढ़ते सब्जियों के दाम के विरोध में चलते राहगीरों को टमाटर के हार पहनाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने कहा कि देश भर में इस वक्त महंगाई ने जनता का हाल बेहाल कर रखा है। मंडी में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे और बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के जीवन पर असर डालना शुरू कर दिया है। दरअसल मौजूदा वक्त में बाजार में सब्जियां 80 से 100 रुपए किलो बिक रही। सब्जियों की सप्लाई मार्केट में कम होने के चलते दाम बढ़ गए हैं। तो वहीं बीते दिनों हुई भारी बारिश से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। पर इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया है कि महंगाई कम नहीं हुई तो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ा आंदोलन करेंगे। युवक कांग्रेस द्वारा एवं एनएसयूआई दोनों के तत्वाधान में संयुक्त भोपाल चौराहे पर टमाटर की मालाएं बनाकर आम जन को हमारे द्वारा पिलाई गई। और हम आज की तारीख में जो टमाटर के दाम है 120 रुपये 140 रुपये किलो, जो मिठाई के बराबर, सेवफल के बराबर आ गए। मतलब कि ये महंगाई कहाँ जा रही है, उसके विरोध में आज युवक कांग्रेस द्वारा ये अनोखा प्रदर्शन किया गया।